हेलो, वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी की देखिए ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। और देखिए हिंदी की क्लास जो है काफ़ी दिनों बाद हो रही है। तो इसका रीज़न यही था कि हम देखिए बाल विकास का और सामाजिक अध्ययन का सिलेबस पूरा करने में लगे हुए थे। तो उसमें देखिए हम काफ़ी बिजी थे, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। अब देखिए बाल विकास का भी सिलेबस पूरा हो चुका है और सामाजिक अध्ययन का भी पूरा हो गया है। अब देखिए हिंदी का केवल सिलेबस बचा हुआ है। तो हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है। इसको देखिए हम बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। ठीक है। देखिए आप लोगों को जो भी विषय या कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ना है, कोई स्पेशल टॉपिक है, ठीक है, तो पहले आप देखिए उस विषय के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर अगर आपको ना मिले, ठीक है, तब आप हमसे बताइए। नहीं तो देखिए सभी विषयों की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। अब देखिए हम आपको जैसे ही ये हिंदी का सिलेबस बिल्कुल खत्म कर देंगे, बस आपको डेली रिवीजन ही करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैथ में आपका कोई टॉपिक छूटा है, ठीक है? अगर आपका मैथ में कोई टॉपिक छूटा है तो आप देखिए मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ देख लीजिए, वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएँगे। वहाँ हमने डिटेल से थ्योरी पढ़ाई है। देखिए बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है? दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब हम समझते हैं भाषाई कौशल। तो देखिए यहाँ पर जो जो ये भाषाई लिखा है तो थोड़ा से यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए या होगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा। ठीक है। भाषाई कौशल। तो देखिए भाषाई कौशल कौन से होते हैं? तो देखिए भाषा को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होती है उसे भाषाई कौशल कहते हैं। ठीक है। ये कौशल हमें भाषा के माध्यम से प्रभावी ढंग से विचार व्यक्त करने और समझने और संवाद करने में मदद करते हैं। तो देखिए भाषाई कौशल होते कौन कौन से हैं? तो भाषाई कौशल देखिए होते हैं 4। यानी देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है? तो भाषाई कौशल कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए पहला भाषाई कौशल है श्रवण कौशल, दूसरा है देखिए वाचन कौशल, तीसरा है देखिए ये लेखन है, यहाँ दूर हो गया है, ठीक है? ये लेखन कौशल, ठीक है? लेखन कौशल और चौथा है देखिए पठन कौशल। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। तो देखिए भाषाई कौशल को याद करने का एक बहुत ही आपको छोटा-सा तरीका बता रहे हैं। बस आपको ये याद रखना है। सुबो, पाली। तो देखिए स से होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही हैं 4 आपके भाषाई कौशल। ठीक है? तो चलिए अब हम इन भाषाई कौशल को डिटेल से समझते हैं। तो पहला है देखिए श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और अर्थ को समझना। यानी श्रवण कौशल के अंतर्गत क्या आता है कि दूसरों की बातों को सुनना और अर्थ ग्रहण करना। बच्चों में यह कौशल पहले विकसित होता है। ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चा देखिए बातों को सुनता है। ठीक है। उदाहरण देखिए शिक्षक की बातें सुनना या कहानी सुनना। ठीक है। ये कैसा है? ये श्रवण कौशल है। तो देखिए श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां यानी श्रवण कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? तो श्रवण कौशल भाषा अधिगम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। यानी अगर पहला कौशल पूछा जाए कौन है इन 4 कौशलों में, तो सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल। बच्चों में इसे विकसित करने के लिए शिक्षक को रुचिकर, सृजनात्मक और बाल केंद्रित विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए श्रवण कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है? तो पहला है देखिए कहानी सुनाकर, यानी कहानी सुनाना। शिक्षक रोचक तरीके से कहानियाँ सुनाए, ठीक है? इससे बच्चों का ध्यान सुनने पर केंद्रित होता है। या तो देखिए कहानी के माध्यम से बच्चों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। वे शब्दों, वाक्यों व घटनाओं को सुनकर समझने लगते हैं। अगला है देखिए गीत, कविता या भजन। बच्चों को सरल व लयबद्ध कविताएं व गीत सुनाना, ठीक है? इससे वे ध्वनि, उच्चारण और शब्दों को सुनकर ग्रहण करते हैं, ठीक है? अगला है देखिए चित्र वर्णन। एक चित्र दिखाकर शिक्षक उसका वर्णन करे, ठीक है? बच्चे ध्यान से सुनकर चित्र से मेल बैठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं महत्व। श्रवण कौशल का महत्व क्या है? तो देखिए भाषा विकास में सहायक होता है, यानी श्रवण कौशल जो है भाषा के विकास में सहायक होता है। अर्थ ग्रहण व समझ बढ़ाता है, यानी अर्थ को ग्रहण करना और समझ को बढ़ाना। संचार कौशल में सुधार करता है, ठीक है? और एकाग्रता बढ़ाता है, यानी श्रवण कौशल से क्या है? एकाग्रता बढ़ती है। अच्छे सामाजिक संबंध बनते हैं, ठीक है? अधिगम
यानी अधिगम को प्रभावी बनाता है, यानी श्रवण कौशल जो है लर्निंग को प्रभावी बनाता है। समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है, यानी श्रवण कौशल से क्या है, समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब देखिए दूसरा है वाचन कौशल, ठीक है? लिखित शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ समझना, यानी वाचन कौशल क्या है? लिखित शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ समझना, अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को पहचान कर अर्थ ग्रहण करना, इसे हम क्या कहते हैं? वाचन। तो देखिए परिभाषा समझिए, वाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाठक यानी पढ़ने वाला लिखित प्रतीकों के माध्यम से लेखक के विचारों, भावनाओं तथा संदेश को ग्रहण करता है। ठीक है? तो देखिए उदाहरण समझिए। उदाहरण पाठ्य पुस्तक पढ़ना या समाचार पत्र पढ़ना। ये ये क्या है? ये है वाचन कौशल। तो चलिए अब हम समझते हैं वाचन कौशल के प्रकार। तो देखिए पहला है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। तो देखिए वाचन मुख्य रूप से केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत और भी प्रकार हैं। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। देखिए वाचन कौशल के प्रकार तो मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक होता है देखिए सस्वर वाचन, ठीक है? जैसे हमने लिखा है आपको नोट कर लेना है जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी होगी। फिर देखिए मौन वाचन यानी ये मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। फिर देखिए सस्वर वाचन के अंतर्गत आता है आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ठीक है? फिर अनुकरण वाचन के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन, ठीक है? और मौन वाचन के अंतर्गत आता है देखिए द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। तो देखिए ये दोनों वाचन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये समझना लेना है, ठीक है? और इसमें मौन वाचन। चलिए, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सस्वर वाचन। जब विद्यार्थी शब्दों को स्पष्ट उच्चारण करते हुए आवाज के माध्यम से दूसरों को सुनाते हुए पढ़ता है, तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं। इसकी देखिए विशेषताएँ क्या हैं? यानी इसके बारे में थोड़ा समझिए। उच्चारण की शुद्धता आती है, स्वर, गति एवं ठहराव का संतुलन, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, अर्थ के अनुसार उतार-चढ़ाव, यानी अर्थ के अनुसार क्या होता है? उतार-चढ़ाव, सुनने वाले को समझ में आना, ठीक है? अब चलिए अगला हम समझते हैं मौन वाचन। परिभाषा देखिए, जब विद्यार्थी बिना आवाज किए केवल अपनी आँखों व मस्तिष्क की सहायता से मन ही मन पढ़ता है, तो उसे मौन वाचन कहते हैं, ठीक है? तो इसकी विशेषताएँ क्या हैं? नेत्रों व मस्तिष्क का समन्वय, उच्च गति से पठन, यानी स्पीड में पढ़ा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित है ये, आवाज का प्रयोग नहीं होता है इसमें, अर्थ ग्रहण पर ध्यान केंद्रित होता है, यानी अर्थ ग्रहण जैसे आप जब अपनी जैसे आपका पेपर आएगा तो उस टाइम जब आप रिवाइज करते हैं, तो देखिए मन अंदर-अंदर रिवाइज करते हैं। तो इसमें क्या आप अर्थ को ग्रहण कर रहे होते हैं। जब अपने मन के अंदर आप रिवाइज करते हैं यानी पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ-साथ अर्थ भी ग्रहण करते हैं, तभी जाकर वो विषय वस्तु याद होती है। चलिए अब हम समझते हैं सस्वर वाचन के प्रकार। तो पहला है देखिए आदर्श वाचन। तो परिभाषा देखिए, जब शिक्षक या प्रशिक्षित व्यक्ति पाठ को शुद्ध उच्चारण, सही विराम चिन्हों के साथ, सही गति, उतार-चढ़ाव और स्पष्टता से पढ़ता है, ताकि श्रोता उससे वाचन कौशल सीख सके, तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है? तो ये तो परिभाषा रही। चलिए हम इसकी विशेषताएँ समझते हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शनात्मक वाचन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं देखिए हम आदर्श वाचन, यानी शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। अगर आपको देखिए ये परिभाषा अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम के टाइम सारा कुछ भूल गए, तो देखिए आदर्श वाचन में बस आप एक लाइन लिख दीजिए, शिक्षक द्वारा किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक है? शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन, उचित उतार-चढ़ाव, भाव और अर्थ स्पष्ट, विराम चिन्हों का सही उपयोग। ये क्या है देखिए विशेषताएँ हैं। अगला है देखिए अनुकरण वाचन। तो देखिए परिभाषा समझिए, जब विद्यार्थी शिक्षक किसी अन्य के आदर्श वाचन को सुनकर उसी प्रकार का वाचन करने का प्रयास करता है, तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। तो देखिए पहले हम विशेषता समझते हैं, अभी देखिए आपको परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, शिक्षक के पढ़ने के बाद विद्यार्थियों द्वारा दोहराना, यानी जब देखिए शिक्षक पढ़ाता है और इसके बाद विद्यार्थी उसी शब्दों को दोहराते हैं, तो इसे हम कहते हैं अनुकरण वाचन, ठीक है? शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, इससे क्या होता है जब शिक्षक पढ़ता है इसके बाद बच्चे रिवाइज करते हैं, तो देखिए इससे क्या होता है अनुकरण वाचन से, यानी जब शिक्षक पढ़ाते हैं, तो बच्चे जब इसका अनुकरण करके यानी उनका उच्चारण करते हैं, तो जो शुद्ध उच्चारण होता है, यानी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। सुनकर सही शब्दों को बोलना, अभ्यास के माध्यम से सुधार, यानी अभ्यास के माध्यम से क्या होता है? उच्चारण, ध्वनियों में सुधार होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोगी, ये शुरुआती कक्षाओं के दौरान होता है, यानी प्राइमरी लेवल पर। जब छोटे बच्चे होते हैं, देखिए उनको अनुकरण के माध्यम से सिखाया जाता है।
अब अगला है देखिए व्यक्तिगत वाचन। जब कोई विद्यार्थी अकेले पढ़ता है, चाहे सस्वर हो या मौन, तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यानी अगर कोई विद्यार्थी अकेले पढ़ रहा है, चाहे वो सस्वर पढ़ रहा है या मौन वाचन कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत वाचन। चलिए आगे समझते हैं। विद्यार्थी अकेले पढ़ता है, इसमें क्या है विद्यार्थी अकेले पढ़ता है, अपनी गति से पढ़ता है, यानी अपनी खुद की स्पीड से। अगर देखिए अगर विद्यार्थी का मन हुआ तेज-तेज पढ़ने का तो तेज-तेज पढ़ेगा, अगर धीरे-धीरे पढ़ने का मन करेगा तो धीरे-धीरे पढ़ेगा, ठीक है? त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है। शिक्षक सुधार में सहायता करता है, यानी शिक्षक क्या करता है? सुधार में सहायता करता है। तो चलिए अगला समझते हैं समवेत वाचन या इसे हम सामूहिक वाचन भी कहते हैं। जब पूरी कक्षा या समूह मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से पढ़ता है, तो उसे समवेत वाचन कहते हैं। देखिए इसकी मुख्य बातें क्या हैं? सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। समूह में एक समान लय और गति होती है, यानी समूह में क्या होती है? एक समान लय होती है और गति होती है। कमजोर विद्यार्थियों को भी अभ्यास का अवसर मिलता है, ठीक है? उच्चारण और तालमेल में सुधार होता है, यानी उच्चारण और तालमेल में क्या होता है? सुधार। तो देखिए अगला है पठन कौशल। यह भी वाचन कौशल का ही रूप होता है, यानी ये जो इससे पहले हमने पढ़ा वाचन कौशल, उसके समान ही होता है पठन कौशल। देखिए, पठन और वाचन को एक ही माना जाता है, ठीक है? यानी कुछ किताबों में देखिए पठन और वाचन को एक ही माना गया है। किताबों में वाचन यानी पढ़ना, किताबों में अगर वाचन आप कर रहे हैं तो उसका मतलब है पढ़ना जैसे लाउड रीडिंग। अगर आप तेज-तेज पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं वाचन। वाचन मतलब तेज-तेज पढ़ना, ठीक है? लाउड रीडिंग। अगर आप पठन कर रहे हैं इसका मतलब समझ के साथ पढ़ना। अगर आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं यानी पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं तो हम उसे कहते हैं पठन, ठीक है? दोनों में पढ़ना ही मुख्य है, फ़र्क केवल तरीके का है, यानी अंतर किसका है? केवल तरीके का। यानी जब भी आप तेज-तेज पढ़ रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं वाचन। अगर मन में पढ़ रहे हैं और समझ के साथ पढ़ रहे हैं, अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पठन। तो देखिए वाचन और पठन में अंतर क्या है? तो वाचन मतलब रीडिंग अलाउड, तेज-तेज पढ़ना, बोल कर पढ़ना, उच्चारण पर ध्यान, श्रोता सुन सकते हैं, यानी अगर सुनने वाला कोई हो तो सुन सकता है, ठीक है? पठन तो देखिए रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के लिए पढ़ना, यानी पठन क्या होता है? समझने के लिए पढ़ना। अर्थ ग्रहण पर ध्यान देना, अर्थ ग्रहण पर ध्यान दिया जाता है। आवाज़ ज़रूरी नहीं है, यानी इसमें आवाज़ ज़रूरी नहीं है कि तेज-तेज पढ़ा जाए, ठीक है? मन के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। हम समझते हैं लेखन कौशल, राइटिंग स्किल यानी अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना, यानी अपने विचारों और भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। शुद्ध, स्पष्ट और सही लेखन का विकास, ठीक है? इसमें क्या होता है? शुद्ध और स्पष्ट सही लेखन का विकास होता है। जैसे उदाहरण देखिए निबंध लिखना या पत्र लिखना, ठीक है? तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है जो हमने 4 भाषाई कौशल पढ़े, ठीक है? और वाचन पढ़ा। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सस्वर वाचन की परिभाषा लिखिए या सस्वर वाचन क्या है और इसकी विशेषताएँ बताइए। तो देखिए जब किसी पाठ को स्पष्ट, शुद्ध उच्चारण और उचित गति के साथ जोर से पढ़ा जाता है, जिसे सामने बैठे व्यक्ति भी सुन सकें, तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं। यह वाचन बोलकर किया जाता है ताकि श्रोता भी समझ सकें कि क्या पढ़ा जा रहा है। ठीक है? ये हुआ सस्वर वाचन। चलिए अब हम समझते हैं सस्वर वाचन की विशेषताएँ क्या हैं। देखिए सस्वर वाचन मतलब शुद्ध उच्चारण। तो पहली विशेषता है इसका शुद्ध उच्चारण, शब्दों का सही उच्चारण किया जाता है। अगला है देखिए उच्च ध्वनि स्तर, आवाज़ इतनी स्पष्ट होती है कि सभी सुन सकें। तीसरा है देखिए सही विराम चिन्हों का प्रयोग, पाठ में दिए गए विरामों का सही उपयोग होता है। ठीक है? तो चलिए हम अगली विशेषता समझते हैं भावों की अभिव्यक्ति। वाचन में भाव और स्वर का उतार-चढ़ाव होता है। 5वीं विशेषता है देखिए नज़र और ज़ुबान का तालमेल। आँखें शब्दों को पहचानती हैं, यानी आँखें जो हैं शब्दों को पहचानती हैं और ज़ुबान उन्हें पढ़ती है। ठीक है? देखिए छठी विशेषता है श्रोताओं के लिए उपयोगी। श्रोताओं को समझ में आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। ठीक है? 7वीं विशेषता है देखिए शब्दों पर जोर देना। यानी सस्वर वाचन में क्या होता है शब्दों पर जोर दिया जाता है। आवश्यक शब्दों पर बल देकर पढ़ा जाता है। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।